एग्जाम्पलर की फोर्थ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 15 मीटर, 16 मीटर एंड 17 मीटर। तो एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसमें जो साइड लेंथ है वो 17, 16 और 15 है, जिसको हमने ए बी सी डिनोट किया है। फाइंड द थ्री कॉर्नर्स सॉरी विद द थ्री कॉर्नर्स ऑफ अ फील्ड अ काउ, बफेलो एंड अ हॉर्स आर टाइड सेपरेटली। तो जो तुम्हारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन था उसमें एक ही हॉर्स था, रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ था, वहाँ पे एक हॉर्स बंधा हुआ था, तो एक ही सेक्टर का एरिया निकालना था। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल की तीन कॉर्नर्स हैं, तीनों पे यहाँ पे काउ है, ठीक है, यहाँ पे बी बफेलो है, एच फॉर हॉर्स हो गया। तीनों वर्टिसेस पे ये तीनों टाई किए हुए हैं सेपरेटली विद द रोप ऑफ लेंथ 7 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है या लेंथ ऑफ मैक्सिमम जो लेंथ है रोप की वो 7 मीटर है, तो रेडियस हो गया 7 मीटर। तो तीनों की ही लेंथ जो है वो 7 मीटर है, जो रोप से बांधा हुआ तीनों को। तो ईच टू ग्रेज इन द फील्ड, तो ये कितना एरिया ग्रेज कर सकती है, काऊ इतना कर सकती है, बफेलो इतना कर सकती है, हॉर्स इतना कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि रोप ही मैक्सिमम जो लेंथ है 7 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विच कैन नॉट बी ग्रेज बाय द थ्री एनिमल्स। तो अब तीनों एनिमल्स अपने कॉर्नर में ही ग्रेजिंग कर सकते हैं। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। तो हम ट्राइंगल का एरिया में से ये तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ, क्योंकि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में तो वो स्क्वायर था, तो हमें ना ये एंगल पता था 90, तो हम थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर करके सेक्टर का एरिया निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे ये एंगल नहीं पता। लेकिन हमें एक चीज पता है कि ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो ये चीज यूज करते हुए हम इनका कंबाइंड सेक्टर का, तीनों सेक्टर का कंबाइंड एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा दिया नहीं हुआ। अगर वो क्वेश्चन में दे देता कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फिर भी हम निकाल सकते थे कि थीटा 60 ले लेते, तीनों थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। लेकिन यहाँ पे कंबाइंड एंगल लेने हैं, तो ही हम इसका एरिया, तीनों सेक्टर का कंबाइंड एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमने हिरॉन्स फॉर्मूला किया था 9th क्लास में। तो उसमें क्या निकालते थे, पेरीमीटर का हाफ करते थे, जिसे बोलते थे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालते थे, तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2, तो एस आ गया 24। तो अब तीनों सेक्टर्स का एरिया निकालते हैं, ये वाला सेक्टर, सेकेंड और ये थर्ड। तो एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स कवर्ड बाय काउ, बफेलो एंड हॉर्स। तो कंबाइंड एरिया आ गया ये वाले सेक्टर का, ये आ गया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, एंगल थीटा 1 ले लिया। फिर उसके बाद दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर, तीनों का एरिया, कंबाइंड एरिया निकाल रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर और 360 सब में से हमने बाहर कॉमन ले लिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और अंदर बचा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। तीनों का सम हमें पता है 180 डिग्री है ट्राइंगल के अंदर। ने ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 180 आ गया। यहाँ से कटिंग कर दी, 7 कट गया, 22 इंटू 7 बाय 360 बच गया। और ये 180 इससे जाएगा, 2 से जाएगा ना, 2 से 360 कटिंग होगी। तो ये एरिया ऑफ कंबाइंड थ्री सेक्टर्स का तो आ गया, लेकिन अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पीछे छोड़ दिया। यहाँ पे सिर्फ सेमी पेरीमीटर ही निकाला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं हिरॉन्स फार्मूला से। सेमी पेरीमीटर 24 आया था, वो यूज़ कर लेते हैं। तो सेमी पेरीमीटर डाल दिया हमने, जहाँ जहाँ एस है वहाँ 24 डाल दिया, बाकी तीनों साइड्स आ गई। हमें दे रखी हैं 15, 16 और 17 डायग्राम में। तो यहाँ से आ गया 9, ये 8 और ये 7। सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, दो दो के पेयर बाहर निकाल दिए। तो जो लास्ट में बचा वो 3 और ये 7 बचा, 21 अंदर रह गया, बाकी सब बाहर आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एच, ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है उसका एरिया आ गया 24√21। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, पूरी ट्राइंगल में से तीनों सेक्टर माइनस कर दिए, तो ये आंसर आ गया। ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है या क्वेश्चन में लिखा है कि 2 डेसिमल तक निकाल लो या 3 डेसिमल तक निकाल लो, तब हमें स्क्वायर रूट ऑफ 21 निकालना पड़ेगा। कम नंबर का है वैसे तो ये आंसर भी ठीक है, ज़्यादा नंबर का है तो √21 सॉल्व कर दो, नहीं तो यहीं तक छोड़ दो, तब भी नंबर मिल जाएंगे। ये आंसर आ गया।